प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। विगत अभी कुछ समय से आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट उनके और कुछ प्रश्नों को करा रहे हैं। विगत 5 लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे। उनमें लेक्चर्स में हमने आपको बहुत सारे त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित फलनों का हल करना, सूत्रों का उपयोग, विभिन्न प्रकार के जो सूत्र हैं उनको मैंने प्रारंभ में ही सारे सूत्रों को एक साथ आपके पास भेजा था। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने सारे सूत्र लगभग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यूज होने हैं वो सारे आपके पास भेजे थे। आशा है आपने उन्हें बार बार आग्रह भी किया था मैंने कि उन्हें आप अपने फेयर वर्क में करके रखिए, जिससे फेयर कॉपी में लिख लीजिए। जिनसे कुछ सूत्र तो नए थे, कुछ सूत्र पहले आप विगत कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, उनमें उन सूत्रों को पढ़ा है आपने, इसलिए कुछ नए और कुछ पूर्व के जिनका पुनः अभ्यास भर करना है। चूंकि याद आपको होंगे कुछ सूत्र तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले प्रश्नों में जब तक हमें सूत्र अच्छे से नहीं आते हैं तब तक हम उन्हें प्रश्नों को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें सूत्रों की जानकारी होना, और सूत्रों की जानकारी है तो हमें कौन से सूत्र का प्रयोग कहाँ करना है ये चीज भी हमारे ध्यान में आती, दिमाग में आता वो सूत्र, इससे हमें ये चीज लानी। तो कैसे आएगी वो सूत्र दिमाग में आता, तुरंत ध्यान में आ जाता कि भाई इससे हम इसको इस तरह से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे आज उसी उनको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्न इसमें हम लेके आए हैं जिन्हें आपको कराएंगे। और a प्लस बी के सूत्रों का प्रयोग है। 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस का cos a माइनस बी। 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी इसी तरह से 2 sin a sin b और 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b इत्यादि सूत्रों को हमने आपको बताया। तो ये योग और अंतर वाले सूत्र हैं जिनका उपयोग हमें करना है, तो उनको भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा और उनका उपयोग इस उसमें लेक्चर में होगा, अक्सर देखेंगे आप उसको साथ ही आशा कर रहा हूं कि आप इस कार्य को अपने फेयर वर्क में भी कर रहे होंगे, और यदि किसी ने वो नहीं किया है तो ध्यान रखें कि जो भी पढ़ाया गया उसे आप एक फेयर कॉपी में व्यवस्थित करें, जिससे ये चैप्टर की जितना भाग आपका कंप्लीट हो जाता है तब तक आप उसे कंप्लीट कर लें। और आप अपनी पुस्तक होगी आपके पास, उससे अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। जो प्रॉब्लम हो उनके लिए मैंने पहले ही कहा था कि कोई समस्याएं होती तो मेल आईडी के थ्रू या कोई डाउट होते हैं उनको आप मेल आईडी से हमसे क्लियर करा सकते हैं। इस समय भी इस तरह का है कि अधिकांश समय आप लोगों का भी घर में ही व्यतीत हो रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन है और इसमें बाहर जाना नहीं है। तो निश्चित रूप से हम अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई में उस समय को लगाएं, इस आशा उस विश्वास के साथ धन्यवाद। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि sin a माइनस सी प्लस का 2 sin a प्लस sin a प्लस सी अपॉन sin b माइनस सी प्लस का 2 sin b प्लस का sin b प्लस सी इज इक्वल टू sin a अपॉन sin b। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमने सॉल्यूशन में हल के रूप में यहाँ लिखा, बाएं पक्ष को लिया हमने, LHS हमारा ये है, RHS हमारा sin a अपॉन sin b है, तो LHS को हमने यहाँ लिया, बाएं पक्ष को लिया। sin a माइनस सी प्लस का 2 sin a प्लस sin a प्लस सी अपॉन sin b माइनस सी प्लस का 2 sin b प्लस का sin b प्लस सी। और इसको हमने यहाँ पुनः, चूंकि हम सूत्र जानते हैं sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस b बराबर 2 sin a cos b, तो यहाँ हमने sin a प्लस c प्लस का sin a माइनस c एक साथ रखा, प्लस का sin 2 sin a अलग कर दिया। नीचे भी हमने हर के रूप में sin b प्लस c प्लस का sin b माइनस c एक साथ रखा, प्लस का 2 sin b लिखा। अब यहाँ अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में हमने से साइन सूत्र हमने देखा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बराबर 2 sin a cos b,
वही हमने साइन ए प्लस सी प्लस साइन ए माइनस सी बराबर 2 साइन ए कॉस सी प्लस का 2 साइन ए अपॉन में साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी बराबर 2 साइन बी कॉस सी और प्लस का 2 साइन बी। अंश में से हमने 2 साइन ए कॉमन लिया, हर में से 2 साइन बी कॉमन लिया। 2 साइन ए कॉमन लिया तो यहाँ से बचा जो है कॉस सी प्लस 1, नीचे जो है 2 साइन बी कॉमन लिया तो यहाँ कॉस सी प्लस 1, कॉस सी प्लस कॉस सी प्लस 1 कॉस सी प्लस 1 दोनों ऊपर नीचे से जो है स्टेप से कैंसिल हो गए, डिवाइड हो गए और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया। साइन ए अपॉन साइन बी बचा हमारे पास, साइन ए अपॉन साइन बी। इसी यही हमें जो है सिद्ध करना था, इसमें यही हमारा दायां पक्ष हो गया। बायां पक्ष को लिया हमने और हम दाएं पक्ष पर पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड है। अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2 है, इसे हम देखें। टू प्रूव दैट, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है? 2 cos पाई बटे 13 इंटू कॉस 9 पाई अपॉन 13 प्लस का cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमने सॉल्यूशन में बायां पक्ष लिया हल, यहाँ हमने बाएं पक्ष को लिया, इसको 2 cos 9 पाई बटे 13 इंटू जो है cos पाई बटे 13 प्लस cos 2 पाई बटे 13 सॉरी 3 पाई बटे 13 धन का cos 5 पाई बटे 13। अब हमने यहाँ सूत्र जानते हैं, चूंकि 2 cos a cos b बराबर, ये सूत्र देख रहे होंगे, cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b होता है। तो यहाँ 2 cos 9 पाई बाई 13 इंटू cos पाई बाई 13 को हमने cos a प्लस b 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13 ऐड किया, प्लस cos 9 पाई बाई 13 में से पाई बाई 13 को घटाया, ब्रैकेट बंद किया, प्लस का cos 3 पाई बाई 13 प्लस का cos 5 पाई बाई 13 एज इट इज लिखा। अगले स्टेप में बच्चों 9 पाई बाई 13 और पाई बाई 13 जुड़ करके cos 10 पाई बाई 13 प्लस का 9 पाई बाई 13 में से पाई बाई 13 सब्ट्रैक्ट हुआ, घटा, तो बचा cos 8 पाई बाई 13 धन का cos 3 पाई बाई 13 3 पाई बटे 13 धन cos 5 पाई बटे 13। अब यहाँ हमने cos 10 पाई बटे 13 cos जो है 8 पाई बटे 13 इनको बदल लिया। हम सूत्र जानते हैं cos पाई माइनस, चूंकि cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, cos 10 पाई बाई 13 को हमने cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिखा। पाई में से 3 पाई बटे 13 घटाएंगे, 13 में से 3 या 10 पाई बटे 13 के बराबर है, प्लस इसी तरह से 8 पाई बटे 13 cos 8 पाई बटे 13 को हमने cos पाई ऋण 5 पाई बटे 13, 13 में से 5 घटा 8 बचेगा, 8 पाई बटे 13 के बराबर है, तो इसको हमने लिखा cos 8 पाई बटे 13 को cos पाई ऋण 5 पाई बटे 13 लिखा, धन cos 3 पाई बटे 13 धन cos 5 पाई बटे 13। अब यहाँ cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, इसलिए cos पाई माइनस 3 पाई बटे 13 3 पाई बटे 13 बराबर माइनस cos 3 पाई बटे 13। इसी तरह से cos पाई माइनस जो है पाई ऋण जो है 5 पाई बटे 13 बराबर माइनस का cos 5 पाई बटे 13 हो गया, धन का cos 3 पाई बटे 13 धन cos 5 पाई बटे 13, cos 5 पाई बटे 13 से cos 5 पाई बटे 13 कट गया, cos 3 पाई बटे 13 धन का cos 3 पाई बटे 13 ऋण का कट गया और आंसर के रूप में हमें शून्य प्राप्त हुआ। यही हमें जो है दायां पक्ष हमारा यही RHS है, इसी को हम दायां पक्ष हमें प्राप्त हो गया, शून्य लाना था, शून्य पहुंच गए। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि cos पाई बटे 4 धन x धन cos पाई बटे 4 ऋण x बराबर √2 cos x। हल में यहाँ हमने लिखा है LHS में cos पाई बटे 4 धन का x धन cos पाई बटे 4 ऋण का x लिखा। अहम सूत्र को ध्यान रखें, अगले स्टेप में देखते हैं, इसे करते हैं अगले स्टेप में। चूंकि cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b बराबर 2 cos a cos b सूत्र होता है, इसलिए cos पाई बटे 4 धन x धन का cos पाई बटे 4 ऋण का x बराबर 2 cos पाई बटे 4 इंटू cos x। अब चूंकि हम जानते हैं cos पाई बटे 4 बराबर 1 बटे √2 बराबर में जो है 2 गुणे 1 बटे 2 cos x, cos पाई बटे 4 की जगह 1 बटे √2, 2 से 2 को √2 से काटा तो √2 cos x आ गया, बराबर जो है हमें दायां पक्ष प्राप्त हो गया। हम बायां पक्ष लिया था और दाएं पक्ष पर पहुंच गए, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 4, प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर है। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि sin a माइनस b बटे cos a cos b
प्लस साइन बी माइनस सी बटे जो है कॉस बी कॉस सी, प्लस का साइन सी माइनस ए बटे कॉस सी कॉस ए। सॉल्यूशन में हल में हमने देखा बायां पक्ष लिया और साइन ए माइनस बी बटे जो है कॉस ए कॉस बी, प्लस का साइन बी माइनस सी बटे जो है कॉस बी कॉस सी, प्लस का साइन सी माइनस ए बटे कॉस सी कॉस ए, बराबर में अब इसको साइन ए माइनस बी वाले को साइन ए कॉस बी, सूत्र खोल दिया साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी, धन का यहाँ साइन बी माइनस सी को साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बटे कॉस बी कॉस सी, धन का साइन सी माइनस ए को साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी, कॉस सी जो है यहाँ साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए बटे कॉस सी कॉस ए। अगले स्टेप में इनको हमने अलग अलग करते हुए सब में अलग अलग पदों को अलग अलग करते हुए बराबर में सेपरेट किया इन टर्म को, साइन ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी लिखा माइनस फिर कॉस ए साइन बी बटे जो है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बटे कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ से कॉस बी से कॉस बी कट गया, यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कट गया, प्लस अब यहाँ साइन बी कॉस सी बटे कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी बटे जो है कॉस बी कॉस सी। इसमें भी आपने कॉस सी से कॉस सी को जो है यहाँ हमने जो है इसमें कॉस बी से कॉस बी काट दिया, जो है यहाँ कॉस सी से कॉस सी काट दिया, और प्लस का अगले स्टेप में साइन सी कॉस ए बटे कॉस सी कॉस सी, साइन सी कॉस ए साइन सी कॉस ए बटे कॉस सी साइन ए। तो यहाँ कॉस सी कॉस ए जो है तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, जो है साइन सी बटे कॉस सी बचा, माइनस यहाँ जो है जो दिया गया था कॉस सी साइन ए, तो यहाँ माइनस का कॉस सी साइन ए बटे जो है कॉस ए कॉस सी। तो यहाँ हमने जो है कॉस सी से जो है इसको हमने कॉसिस काटा और लास्ट में यहाँ सब कटने के बाद यहाँ बचा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस का यहाँ बचा साइन बी अपॉन कॉस बी, जो यहाँ साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस का है, प्लस का साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस का साइन बी अपॉन कॉस बी कैंसिल हुआ, माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी और प्लस का साइन सी अपॉन कॉस सी ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का साइन ए अपॉन जो है कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए इससे कट गया। इस तरह से कटने के बाद बराबर में जीरो, यही हमें आरएचएस लाना था, एलएचएस लेके चले थे और आरएचएस हो गया ये राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 5 देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर है आपके पे, प्रूव दैट सिद्ध करो कि tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। इसके लिए सॉल्यूशन में यहाँ हल के रूप में हमने लिखा tan 3x बराबर tan 2x प्लस x, 2x और x जुड़ करके 3x हो जाता, तो tan 3x बराबर tan 2x प्लस x, 2x धन x, और tan 3x बराबर अब यहाँ tan a प्लस बी वाला सूत्र लगाया, a की जगह पे 2x, b की जगह x, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x, और tan 3x इंटू जो है 1 माइनस tan 2x tan x, 1 माइनस tan 2x tan x, इसका इसमें गुणा कर दिया tan 3x में, बराबर में ये tan 2x प्लस tan x दाहिने पक्ष में रखा, और इसका जब अंदर गुणा किया tan 3x का एक में हुआ tan 3x माइनस का इसमें जो है गुणा हुआ tan 3x tan 2x tan x बराबर tan 2x प्लस का tan x, और पक्षांतरण करने से हमने यहाँ tan 3x और इन सबको जो है यहाँ इस तरफ से हम इस तरफ ले आए, tan 2x tan x को इस तरफ ले आए और माइनस tan 3x tan 2x tan x को दाहिने तरफ ले गए, तो यहाँ या tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था इसमें, तो ये सिद्ध हो गया कि ये बराबर जो है इसके, तो अतः ये सिद्ध हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 बच्चों देखिए स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 6, इफ tan अल्फा प्लस थीटा, यदि tan अल्फा प्लस थीटा बराबर जो है n tan अल्फा ऋण थीटा, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि n प्लस 1 इंटू साइन 2 थीटा बराबर n माइनस 1 इंटू साइन 2 अल्फा। इसके लिए हल में यहाँ सॉल्यूशन में लिखा हमने क्या दिया है, हमें दिया है tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा, तो हमने इसको n को एक तरफ किया, tan अल्फा प्लस थीटा बटे जो है tan अल्फा माइनस थीटा बराबर n बटे 1 लिख लिया। इस तरह से बना के
चूंकि हमें n+1 n-1 लाना है, तो हम अगले स्टेप में योग और अंतर का अनुपात, योगांतरानुपात, y कंपोनेंट टू n डिवाइड इनटू थ्योरम, अर्थात योग और अंतर का अनुपात संबंधी प्रमेय है ये। इसमें अंश में हर को जोड़ते हैं और अंश में से हर को घटा करके हर के रूप में लिखते हैं। वही काम बाएं पक्ष में, वही दाएं पक्ष में किया। tan अल्फा प्लस थीटा में हर को जोड़ा tan प्लस tan अल्फा माइनस थीटा बटे tan अल्फा प्लस थीटा में से tan अल्फा माइनस थीटा हर को घटाया, tan अल्फा प्लस थीटा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा बराबर n+1 अपॉन n-1। अगले स्टेप में इनको साइन थीटा को हम cos साइन थीटा, tan थीटा को हम जो है साइन थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं। इसी तरह से tan अल्फा प्लस थीटा को साइन अल्फा प्लस थीटा बटे cos अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा बटे cos अल्फा माइनस थीटा बटे साइन अल्फा प्लस थीटा बटे जो है cos अल्फा प्लस थीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस थीटा बटे cos अल्फा माइनस थीटा बराबर में n+1 अपॉन n-1। इसको हमने इस तरह से लिखा। अब अगले स्टेप में इनका हम एलसीएम, अंश और हर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके इन्हें हम जोड़ लेते हैं, हल करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों देखिए, अब अगले स्टेप में हम साइन जोड़ करके साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। ठीक नीचे जो है हर के रूप में साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा बराबर में n+1 अपॉन n-1। अब दूसरे और चौथे पद को, चूंकि यहाँ ये जाएगा इसके साथ, पहले के साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ तो ऊपर नीचे होने से ही कैंसिल हो जाता है दूसरा चौथा। अब सीधा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, चूंकि हम जानते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। तो ऊपर जो है साइन ए प्लस बी का, नीचे साइन ए माइनस बी का लगा करके इज इक्वल टू जो है साइन, अब हम यहाँ अगले पक्ष में लिखते हैं, अगले स्टेप पे लिखते हैं साइन ए की जगह अल्फा प्लस थीटा, बी की जगह जो अल्फा माइनस थीटा, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा बटे साइन ए माइनस बी, अर्थात अल्फा प्लस थीटा में से अल्फा माइनस थीटा को घटाया तो माइनस अल्फा प्लस का थीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, थीटा से थीटा ऊपर कैंसिल हुआ बराबर में n+1 अपॉन n-1, और नीचे साइन 2 अल्फा बटे जो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। तब n-1 का साइन 2 अल्फा के साथ गुणा हुआ और n+1 का साइन 2 थीटा के साथ, तो n+1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n-1 साइन 2 अल्फा। हेंस प्रूव्ड, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अब हम इस आज की कक्षा का क्लास का जो है क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं। यदि a प्लस बी बराबर सी एंड tan a बराबर k tan b, तो देन प्रूव दैट जो है साइन a माइनस बी बराबर k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 साइन c। तो इसको हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमने यहाँ हल में सॉल्यूशन में लिखा, क्या दिया है हमें, दिया है गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू सी, दिया है कि a प्लस बी बराबर सी एंड tan a इज इक्वल टू k tan b, tan a इज इक्वल टू k tan b दिया है। तो हमने इसको tan a बराबर k tan b को tan a अपॉन tan b करके बराबर में जो है k बटे 1 लिख लिया, क्योंकि तिर्यक गुणा करेंगे तो फिर वही हो जाएगा tan a बराबर k tan b। लेकिन हमने इसको इस तरह से लिखा क्योंकि k प्लस 1 k माइनस 1 बनाना है। तो हम अगले स्टेप में अब योग और अंतर का अनुपात लगा के इसे हल करेंगे। हल करके तब हम अगले स्टेप को देखते हैं बच्चों। अब हम यहाँ प्रश्न संख्या इसका आगे वाला स्टेप देखते हैं, tan a अपॉन tan b बराबर k अपॉन 1। तो हमने योग और अंतर का अनुपात y कंपोनेंट टू n डिवाइड इनटू थ्योरम, योग और अंतर के अनुपात से यहाँ अनुपात का प्रमेय लगाया इसमें। तो अंश में हर को जोड़ा tan a प्लस जो है tan b, अंश में हर को जोड़ा tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, अंश में से हर को हटा के हर के रूप में लिखा tan a माइनस tan b बराबर अंश में k में एक जोड़ा k प्लस 1 और k में से हर को घटा के k माइनस 1 यहाँ लिखा। अब tan a को हमने लिखा sin a अपॉन cos a प्लस tan b को लिखा sin b अपॉन cos b बटे sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b इसकी जगह रखा बराबर में k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। अगले स्टेप में बच्चों अब हमने एलसीएम लेके इसे इसके साथ जोड़ा तो cos a cos b एलसीएम आया। अब sin a cos b प्लस cos a sin b बटे में cos a cos b, ठीक नीचे का भी एलसीएम cos a cos b आएगा। तो sin a cos b माइनस cos a sin b करके जोड़ करके घटा करके इसे
नीचे कॉस ए कॉस बी, तो चौथा पद और दूसरा पद ये कॉस ए कॉस बी एलसीएम जो था वो दोनों में कैंसिल हो गया, बराबर में k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। अगले स्टेप में चूंकि हम जानते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। यहाँ रख देते हैं हम, साइन ए प्लस बी हो गया है ऊपर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर जो है साइन ए माइनस बी, बराबर में k प्लस वन अपॉन k माइनस वन। अब दिया है जबकि a प्लस बी बराबर c, प्रश्न में दिया है a प्लस बी के स्थान पर हम c रख देते हैं, तो साइन c बटे साइन a माइनस बी बराबर k प्लस वन अपॉन k माइनस वन, और त्रियक गुणा किया k माइनस वन इंटू साइन c बराबर k प्लस वन साइन a माइनस बी, और सिद्ध करना था हमें साइन a माइनस बी बराबर, तो हमने लिया साइन a माइनस बी बराबर k माइनस वन अपॉन k प्लस वन साइन c, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। प्रश्न जो है संख्या हमारा ये 7 सिद्ध हो गया। अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7 बच्चों देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 8। इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, यदि कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा बराबर ऋण का 3/2, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर में शून्य, दोनों का मान शून्य के बराबर, इसका मान और इसका दोनों का मान शून्य के बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। सॉल्यूशन में यहां लिखा हमने गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा बराबर ऋण का 3/2, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया है, दोनों पक्षों में 2 से गुणा किया, तो यहाँ और में लिखा हमने 2 इंटू 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, पुस्तक बंद किया बराबर ऋण 3, और इसको हमने यहाँ खोल दिया कोष्टक के अंदर, 2 इंटू जो है कोष्टक के अंदर कॉस अल्फा माइनस बीटा का सूत्र खोला, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसी तरह से कॉस बीटा माइनस गामा का सूत्र खोला हमने, कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, और कॉस गामा माइनस अल्फा का सूत्र खोला, कॉस गामा प्लस का कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, कोष्टक बंद किया, और ऋण 3 बाएं तरफ, दाएं तरफ था उसको बाएं तरफ ले आए, ऋण का था इस तरफ आगे धन का 3 हो गया बराबर 0। अब हमने अगले स्टेप में यहाँ देख रहे हैं 2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस वाले पदों को एक साथ और साइन वाले पदों को एक साथ करके लिखा हमने, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, और 3 को हमने तोड़ करके 1 धन 1 बराबर 0, 3 को तोड़ करके 1 1 में बनाया। अब चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरे में साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिख लेंगे इसे, जो एक को, और इस तरह से इसके स्क्वायर के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगले स्टेप में देखिए बच्चों, 2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस अगले कोष्टक में साइन वाले पदों को साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा 1 किया कोष्टक, प्लस इसके बाद हमने जो है 2 इसके साथ था, प्लस अब कोष्टक के बाहर एक पहले 1 को हमने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिससे कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ बन के कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो है बनेगा, इसके लिए हमने यहाँ एक को, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो गया, प्लस अगले एक को हमने कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा लिखा। अब हम कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा लेंगे, और कॉस स्क्वायर गामा कॉस वाले पदों के साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा साइन वाले पदों के साथ लेंगे अगले स्टेप में। इसके बाद इन्हें हम देखते हैं व्यवस्था। और प्यारे बच्चों देखिए अगले स्टेप में अब हम देख रहे हैं यहाँ इस इक्वल टू में जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 ब्रैकेट में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा। हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस का अगले कोष्टक में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज किया।
बड़े कोष्टक में इसे बंद किया। अगले में इसको पूरे को हमने कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस का साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर बराबर शून्य, दाएं पक्ष में शून्य है। अब दो राशियों के वर्गों का योग शून्य तभी होगा जब वे दोनों राशियां अलग अलग शून्य के बराबर हो। तो हमने देखा तब फिर इसलिए हम कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर बराबर शून्य, अर्थात कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0। दोनों ही अलग अलग जब तक 0 नहीं होंगे तब तक दोनों के वर्गों का योग शून्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही धनात्मक हैं। इसलिए धनात्मक संख्याओं में योग में दोनों अलग अलग शून्य होंगे तभी इसका योगफल शून्य के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक है। यही हमें सिद्ध करना था, इसमें सिद्ध हो गया। अब प्रश्न संख्या जो है 9 हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारे स्क्रीन पर है। इफ राइट एंगल इज जो है डिवाइडेड इनटू जो है 3 पार्ट्स ए बी एंड सी। एक समकोण को यदि एक समकोण को 3 भागों ए बी और सी में विभाजित अल्फा बीटा और गामा में विभाजित किया गया है, देन तो सिद्ध करो कि कॉट अल्फा बराबर tan बीटा प्लस tan गामा अपॉन 1 माइनस tan बीटा tan गामा। ये हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन में यहाँ हल के रूप में हमने देखा गिवन दिया है, क्या दिया है, तीनों कोणों का योग 90 अंश। 90 अंश को ही 3 भागों में अल्फा बीटा और गामा में तोड़ा गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 90, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। इनका योग जो है बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हम 90 माइनस अल्फा लिखा। दोनों तरफ 10 का प्रयोग किया हमने और 10 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10 90 माइनस अल्फा। 10 90 माइनस अल्फा 10 बीटा प्लस गामा। 10 बीटा प्लस गामा का सूत्र लगाए 10 बीटा प्लस 10 गामा अपॉन 1 माइनस 10 बीटा 10 गामा इज इक्वल टू cot 90 माइनस 10 90 माइनस अल्फा बराबर cot अल्फा। तो यहाँ हो गया cot अल्फा। और हमें सिद्ध भी यही करना था इसमें, जो हमने यहाँ लिया है cot अल्फा बराबर 10 बीटा प्लस 10 गामा अपॉन 1 प्लस जो है 1 माइनस 10 बीटा 10 गामा, क्योंकि cot अल्फा बराबर 10 बीटा प्लस 10 गामा अपॉन 1 माइनस 10 बीटा 10 गामा। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रश्न में प्रूफ दैट लिखा था हमारा, ये जो है सिद्ध हो गया। अब हम अगले उसको देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 10 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। इफ m tan थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू n थीटा प्लस जो है 120 डिग्री, प्रूव दैट जो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 इंटू m माइनस n। हल के रूप में सॉल्यूशन में हमने गिवन दैट दिया है कि m tan थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री और m बटे n इज इक्वल टू 10। अब हमने इसको m बटे n किया तो m के नीचे n को ले आए, 10 30 माइनस थीटा माइनस 30 को इसके नीचे ले गए और m बटे n बराबर 10 थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन जो है 10 थीटा माइनस 30 डिग्री। और यहाँ हमने अब योग और अंतर का प्रमेय लगाया। योग और अंतर के अनुपात के प्रमेय से बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, योग अंतरानुपात प्रमेय से यहाँ अंश में हर को जोड़ा हमने m प्लस n, हर के रूप में n है तो m प्लस n, नीचे हर के रूप में अंश में से हर को घटा के लिखा m माइनस n बराबर 10 अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस का 10 थीटा माइनस 30 डिग्री अपॉन 10 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस का 10 थीटा माइनस 30 डिग्री और m प्लस 1 अपॉन m प्लस n अपॉन m माइनस n बराबर, यहाँ 10 थीटा को हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे जो है कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 120 अंश बटे जो है कॉस थीटा प्लस 120 धन साइन थीटा ऋण 30 अंश बटे जो है कॉस थीटा ऋण 30 अंश। हर के रूप में हमने वही काम हर के रूप में किया, साइन 120 अंश धन थीटा बटे कॉस थीटा धन जो है 120 ऋण साइन थीटा ऋण 30 अंश बटे जो है कॉस थीटा ऋण 30 अंश। अब एलसीएम लेके अंश और हर को हमने जो है समराइज करके जो है जोड़ करके और घटा करके लिखा, संकलित करके बाएं पक्ष में m प्लस n बटे जो है m माइनस n बराबर, अब इसका एलसीएम हो गया जो है cos थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 120। हर के रूप अंश के रूप में अब हमने एलसीएम अंश को हल किया तो साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 प्लस कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30 अपॉन कॉस थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 बटे में साइन थीटा धन 120 अंश इंटू कॉस थीटा ऋण 30 अंश माइनस का कॉस थीटा धन 120 इंटू साइन थीटा ऋण 30 अंश
बटे कॉस थीटा धन 120 इंटू कॉस थीटा ऋण 30 अंश। तो दूसरा और चौथा पद जो है एलसीएम वाला ये कैंसिल हो गया। कॉस थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30, कॉस थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30, दूसरा और चौथा पद ये कैंसिल हुआ। अगले में हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी के सूत्र का प्रयोग करके आगे हम इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देख रहे हैं बच्चों। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि cos a इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए बराबर 1/4 cos 3। सॉल्यूशन में एलएचएस में cos a इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू जो है cos 60 प्लस ए, बायां पक्ष लिया हमने और इनको 2 से गुणा 2 से भाग करके हमने 1/2 cos a अलग कर लिया। अंदर जो है बच्चा हमारे पास cos 60 प्लस ए इंटू cos 60 माइनस ए, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग यहाँ बाहर 1/2 लिया तो अंदर 2 का गुणा कर दिया। तो ये सूत्र बन गया हमारा 2 cos a cos b। हम जानते हैं वी नो दैट 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b। तो इसके स्थान पर हम जो है वही रखते हैं। a प्लस a को जो है हमने 60 प्लस a, b को हमने 60 माइनस a। अगले स्टेप में 1/2 cos a को बाहर इस तरफ हमने इस दाएं तरफ लिखा। अब cos a प्लस b cos 60 प्लस a प्लस cos 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a, ब्रैकेट क्लोज किया। a से a इसमें कैंसिल हो जाएगा, cos 120 होगा अगले स्टेप में, प्लस का cos 60 प्लस a माइनस 60 प्लस का a, 60 कैंसिल हो गया, 2a हो गया जो है बाहर, इंटू cos a 1/2 cos 120 धन cos 2a, कोष्टक बंद किया, इंटू cos a। अब हम जानते हैं चूंकि cos 120 अंश बराबर 1/2 ऋण का 1/2 होता है, cos 120 का मान ऋण 1/2, तो अगले स्टेप में बराबर में 1/2 और कोष्टक के अंदर cos 120 की जगह ऋण 1/2 धन cos 2a, ब्रैकेट बंद किया, cos a। और तब हमने 1/2 इसमें से कॉमन बाहर निकाला, 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो गया। और यहाँ चूंकि 1/2 था नहीं, 2 का गुणा किया, 2 से भाग नीचे वाला चला गया, ऊपर वाले में 2 का गुणा हो गया, 2 cos 2a माइनस 1 हो गया अंदर, और इंटू cos a बाहर है, इसका हम cos a का अंदर गुणा करते हैं। अगले स्टेप में 1/4 2 cos 2a इंटू cos a माइनस cos a। अब फिर पुनः सूत्र हो गया 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b, a की जगह 2a, b की जगह a, तो अगले स्टेप में बराबर 1/4 cos 2a प्लस a प्लस का cos 2a माइनस a, cos a माइनस b अर्थात 2a में से a को घटाया, माइनस cos a, ब्रैकेट बंद किया, बराबर 1/4 cos 3a 2a प्लस a मिलकर के 3 हो गया, और प्लस का cos a माइनस cos a, ये कैंसिल हो गया, 1/4 cos 3a बराबर RHS। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, और ये हमारा प्रश्न सत्यापित हो गया, दायां पक्ष आ गया, बायां पक्ष लिया था और दाएं पक्ष पर हम पहुंच गए। प्यारे बच्चों, ये आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है 4 जो है
प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि जो है 1069 प्लस 1066 प्लस 1 बराबर 1069 इंटू 1066 डिग्री। इन सब प्रश्नों को, 4 प्रश्न इसी जो है एक्सेल उस पर जो है लेक्चर पर आधारित हैं। चारों प्रश्न बहुत सिंपल हैं, इन्हें आप करने का प्रयास करिएगा। और यदि किसी तरह का कोई प्रश्न में समस्या हो तो उससे आप मेल आईडी के द्वारा जो है अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। सुरक्षित रहिए, शानंद रहिए, घर में रहिए और निरंतर कार्य को प्रगति पर रखिए। जो है अपने जो है होमवर्क को और कक्षा कार्य को और गृह कार्य को निश्चित रूप से करते रहिएगा, सतत करते रहिएगा। धन्यवाद।